नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज का ये जो वीडियो है ये बुक लिस्ट पे आधारित वीडियो है, यानी कि इसमें आपको पूरी किताबों की एक प्रॉपर लिस्ट दिखाई जाएगी कि किस टॉपिक के लिए कौन सी किताब बेस्ट मानी जाती है। ठीक। दूसरी बात, ये वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। आप चाहे किसी मीडियम को इसे देख सकते हैं। वैसे इंग्लिश मीडियम के लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो जो बुक लिस्ट पर आधारित है वो अभी हमने फिलहाल में ही बनाया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाके आप इंग्लिश मीडियम की ना सिर्फ किताबों की पूरी लिस्ट देख पाएंगे, बल्कि उससे जुड़े हुए जो जरूरी बातें बताई गई वो भी वहां पे सुन और समझ पाएंगे। ठीक। उसके अलावा एक और लिंक भी दे देंगे हम। अगर आप नए छात्र हैं तो इस बुक लिस्ट को देखने के बाद आप लोग जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें एक नए स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, कैसे सिलेबस को कवर करना किया जा सकता है, उसके लिए भी उसमें प्रॉपर वीडियो बनाई गई है। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये जो वीडियो हमने बनाया है, जो बेस्ट किताबें हम जैसे कह रहे हैं, ये जो टॉपर्स लोग या कुछ टीचर या जो हमारा अपना कोचिंग चलाने का जो अनुभव है, जो स्टॉप चलाने का अनुभव है, उस आधार पे हमने ये बुक लिस्ट आप लोग के लिए बनाई है, जिसमें ईच एंड एवरी टॉपिक्स के लिए जो बेहतर किताबें हैं वो इसमें शामिल है। तो अब हम बिना देर किए हुए चीज़ों को दिखाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम आपको जो सबसे ज़रूरी किताबें होती हैं पहले हम उनको दिखाते हैं। तो हिंदी मीडियम में अगर आप तैयारी करते हैं तो एक सिलेबस की किताब की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप किसी मीडियम से तैयारी करें। तो हिंदी मीडियम में ये सिलेबस की बुक जो है, आपको इसमें सिलेबस की जानकारी मिल जाएगी। सिलेबस के लिए सिलेबस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि आपको चीज़ों को ये जानने में आसानी हो कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक। और उन्हें पढ़ा कैसे जाता है, नोट्स कैसे बनाएंगे, कैसे अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाएंगे, उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर की किताबों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। प्रीवियस ईयर के लिए हिंदी मीडियम में ये दृष्टि की किताब ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। ये प्रीलिम्स के लिए है, तो यही यहाँ पर आपको मेंस के लिए है। ठीक है ना। तो ये हो गए प्रीवियस ईयर किताबें। हम एक वीडियो इससे पहले बनाए थे जिसमें हमने कहा था कि प्राइमरी बुकें कौन सी होती हैं। तो प्राइमरी बुकें हमने बताया था कि ऐसे ये सिलेबस, प्रीवियस ईयर प्री का, मेंस का और एटलस, ये चार चीज़ें सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जबकि आपके तैयारी के डे 1 से होनी चाहिए। इसके बारे में हमने डिटेल से एक वीडियो बनाया था, हम उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं कि ये चार किताबें आपके लिए कितना परिवर्तन ला सकती हैं, आपके जीवन में, आपकी पढ़ाई में कितना परिवर्तन ला सकती, इनके क्या क्या लाभ हैं, इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें हमने बता रखा है। तो यहाँ पर भी हम उतना डिटेल में नहीं बता पाएंगे क्योंकि टाइम कम है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा सिलेबस और प्रीवियस ईयर की किताबें जो आपके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जैसा कि जानते हैं कि पहला पेपर हमारा जो होता है मेंस का, वो होता है एसे। एसे के लिए दृष्टि की किताब ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। इसके अलावा एक और किताब आती है जो निशान जैन और गंगा सिंह की किताब होती है, संयुक्त रूप से आती है, वो भी एक अच्छी किताब होती है एसे की, वो भी आप चाहे तो ले सकते हैं। इसके अलावा या ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बेहतर किताब होती है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग जीएस के 4 पेपरों में। ठीक। तो जीएस के 4 पेपर में पहला पेपर जो होता है वो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। तो हिस्ट्री में पहला टॉपिक जैसे हो गया एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के लिए ये जो किताब आप देख रहे हैं, आर एस शर्मा, काफ़ी बेहतरीन किताब है, इसे आप लेके पढ़ सकते हैं। आर एस शर्मा की किताब बहुत अच्छी होती है प्राचीन भारत के लिए। वहीं मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र आप लेके पढ़ सकते हैं। ठीक। आधुनिक भारत के लिए एक तो किताब ये है जो कि प्रीलिम्स के पर्पज से काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन आप चाहें तो मेंस के पर्पज से विपिन चंद्र किताब लेके पढ़ सकते हैं, वो बहुत बेहतरीन होती है। देना विपिन चंद्र, कोई बात नहीं, इंग्लिश वाला दो। हाँ लो, ये हिंदी मीडियम वाला भी थोड़ा लाने में समय लगेगा, आप लोग ये इंग्लिश मीडियम वाला ही देख लीजिए। ये विपिन चंद्र किताब है, हिंदी मीडियम वाली भी ऐसी होती है। तो मॉडर्न इंडिया के लिए आप ये और ये दोनों किताब आप लेके यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी कवरेज मिल जाएगी आपको। ठीक है ना। ध्यान रहे, अगर आपके पास 11-12 की ओल्ड एनसीईआरटी है तो आर एस शर्मा, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र, अर्जुन देव, ये 4 किताबें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रही अर्जुन देव। अर्जुन देव विश्व इतिहास के लिए किताब है, ये बहुत बेहतर किताब होती है, विश्व इतिहास के लिए काफ़ी अच्छी कवरेज मिल जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है कल्चर। कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया बहुत अच्छी किताब होती है। नितिन सिंघानिया किताब में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, डिटेल ज़्यादा होता है। आप इसके साथ चाहें तो 11th क्लास की एक फाइन आर्ट की किताब आती है, आप उसे ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेंस के लिए बहुत अच्छा लगेगा। अब और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आज़ादी के बाद भारत, ये विपिन चंद्र किताब है, आप इसे लेकर पढ़ सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे,
इसमें भी आज़ादी के बाद की चीज़ों का कंटेंट है। आप चाहे तो यहाँ से भी कवर कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये किताबें हो गई हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री की, ठीक। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी पाते हैं। ज्योग्राफी के लिए हिंदी मीडियम में महेश कुमार बंडवाल की किताब काफ़ी अच्छी मानी जाती है। छोटे में चाहे होता है ना गागर में सागर, ये वही किताब है। समझ में आई बात। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं और अच्छे से कवर करना, तो मेरा मानना है आप 6 से 12 की ज्योग्राफी जो न्यू वाली है उसे आप ज़रूर पढ़ें। अगर आप उसे ज्योग्राफी के 6 से 12 पढ़ लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि वहीं पर अच्छी कवरेज मिल जाती है। फिर भी रेफरेंस के तौर पर चाहे तो आप महेश कुमार बंडवाल यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक आती है माजिद हुसैन की किताब भी आती है, भारत में विश्व का भूगोल, आप चाहे तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही अच्छी किताब है। बंडवाल जी की किताब थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है हमें, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सरल है इनका। अब आगे आते हैं, तो ये हो गई एटलस की किताब। जो मैं प्राइमरी 4 किताब कहता हूँ ना, उसमें से एक किताब एटलस भी मैं मानता हूँ, ठीक है ना, जो कि शुरुआत से आपके पास होनी चाहिए। तो ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए, और चाहे हिस्ट्री ही पढ़ना हो या ईयर पढ़ना हो, ये बहुत ज़रूरी बेहद चीज़ होती है एटलस। तो एटलस ऑक्सफोर्ड का आप लेके पढ़ सकते हैं, जो स्टूडेंट एटलस है। और एक चीज़ है जो कि मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं दिखाया था, ये चीज़ उस समय शायद मेरे ध्यान से निकल गया था। इसे कहते हैं हम लोग कट एंड ड्रॉ, है ना, आउटलाइन भी कही जाती है। इसमें आप देखेंगे तो खाली मैप्स होते हैं, है ना, और इसमें हम अपने हिसाब से फिगर को ड्रॉ करते हैं। इसका लाभ ये होता है कि जब ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो इससे शॉर्ट नोट्स बनाने में बेहद मदद मिलती है और प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करना जान जाते हैं, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें कट एंड ड्रॉ को कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसमें डिटेल से मैं समझाऊंगा। अगर आप इसका अच्छे से यूज़ करना जान जाते हैं, तब विश्वास मानिए ज्योग्राफी की चीज़ें आपकी उंगलियों पर याद रहेंगी, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय समाज, राम आहूजा किताब अच्छी मानी जाती है। श्याम चरण दुबे भी किताब आती है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी किताब मानी जाती है, आप इसे लेके पढ़ सकते हैं। अब आगे आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में आएंगे तो देखिए पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आप सब जानते हैं लक्ष्मीकांत की किताब बेहतरीन होती है, ये लेटेस्ट एडिशन है। और ये जो मैंने दिखाया था आपको, ये मॉडर्न इंडिया, ये दोनों किताब बहुत ही अभी तुरंत फिलहाल में आई है। तो ये भी 6th एडिशन है। हरी वाली भी जो आपके पास है वो भी 6th एडिशन अगर है तो ये लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं है, अगर आपके पास बहुत पुरानी किताब है तो चाहे तो आप ये ले सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो खैर आपके लिए तो ये लेना ही है, ये लेटेस्ट एडिशन है। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, गवर्नेंस के लिए यानी शासन के लिए लक्ष्मीकांत, आईआर के लिए पुष्पेश पंत। आईआर के लिए बहुत मोटी किताब पढ़ने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि चीज़ें करंट से ज़्यादा आती हैं। बेसिक आप यहाँ से कर लें, बात समझ में आ रही है मेरी, बेसिक को आप यहाँ से कर लेंगे। और आईआर का बेसिक वर्ल्ड हिस्ट्री में भी होता है, जो कि मैंने अर्जुन देव दिखाई थी आपको, वहां से आपको बेसिक मिल जाएगा। प्लस में ये पुष्पेश पंत के द्वारा बहुत अच्छे से लिखी गई है, आप पतली किताबी से आप पढ़ सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके आप न्यूज़ और करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें, आपका आईआर बहुत बहुत अच्छे से तैयारी होगा, ठीक है ना। अब आगे आते हैं सोशल जस्टिस, यानी इसके लिए सामाजिक समस्या नाम से किताब आती है राम आहूजा की, बेहतर किताब होती है। अब आते हैं पेपर 3। पेपर 3 में आएंगे तो इकोनॉमी बाई रमेश सिंह, एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, डिटेल्ड में होती है, बहुत अच्छे से डिटेल्ड में होती है। अगर आपके पास ये ऑलरेडी है और अगर आप कुछ शॉर्ट में चाहते हैं तो रामेश्वर सर के नोट्स आते हैं इकोनॉमी के लिए, आप उसे लेके पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ध्यान रहे, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तब रामेश्वर सर को लीजिएगा, डायरेक्ट लेंगे तो सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते नहीं, बेसिक नहीं जानते तो वो तो डायरेक्ट चीज़ों को समझाते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से लिखवाते हैं, तो बेसिक नहीं मिल पाएगा, तो समझने में कठिनाई आएगी। इन्वायरमेंट के लिए आप दृष्टि की किताब लेके पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए दृष्टि ले सकते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए रवि पेगररी की भी किताब आती है, पर वो बहुत मोटी होती है, तो मेरे ख्याल से यही ज़्यादा सही है। क्योंकि विज्ञान प्रौद्योगिकी में चूँकि साइंस एंड टेक से रिलेटेड टॉपिक है, तो इससे करंट से जुड़े हुए सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बेसिक आप ज़्यादा मोटी किताब से करने की जरूरत नहीं, इससे हो जाएगा। और बाकी करंट पढ़ते रहिए, कुछ दिक्कत नहीं है। आंतरिक सुरक्षा के लिए अशोक कुमार की किताब टीएमएच पब्लिकेशन से आती है, काफ़ी बेहतरीन होती है। अब आते हैं पेपर 4 पे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई प्रॉपर वैसी किताब नहीं आती है, कोई जैसे आप चाहे तो एनआईओएस का एक नोट्स ले सकते हैं, अच्छा रहेगा आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत मोटी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एनआईओएस से एक नोट्स आते हैं, आप उन्हें लेकर पढ़ सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बेहतर होती है, ठीक है ना। और अब आते हैं पेपर 4 पे। तो आप पेपर 4 के लिए ये गलती से किताब दे दी है स्टाफ ने, आप ये इसका लैंग्वेज थोड़ा कठिन होता है। इंग्लिश में तो ये वन ऑफ द बेस्ट किताब है, बट हिंदी मीडियम में इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है। तो आप हिंदी मीडियम में
डीके बालाजी या अभय कुमार, इन दोनों में से कोई एक किताब लेके पढ़ सकते हैं। एक और किताब होती है जी सुब्बाराव, पर मोटी हो जाती है, तो आप अगर बेसिक चाहते हैं ज़्यादा तो आप जी सुब्बाराव लें, और अगर आप नॉर्मल चाहते हैं तो डीके बालाजी या अभय कुमार, दोनों में से कोई एक लेके पढ़ें, अच्छा लगेगा पढ़ के। इसके अलावा एथिक्स के लिए केस स्टडी जरूर पढ़ें, विजन आईएएस से केस स्टडी आती है, उसे लें। और सेकेंड ईआरसी की चौथी रिपोर्ट, समझ में है ना, सेकेंड ईआरसी की चौथी रिपोर्ट, एक अच्छे से नोट्स, और अभय कुमार या डीके बालाजी, इन दोनों में से कोई एक किताब, इन चारों को मिला करके अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है एथिक्स की। समझ में आई ना बात। एथिक्स वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक होता है, जो आपके वो स्कोर गेनिंग टॉपिक होता है, जहाँ से आप स्कोर करते हैं। एसे और एथिक्स, यही दोनों चीज़ें होती है जहाँ से ज़्यादा स्कोर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो कंपलसरी हिंदी के लिए हरदेव बहारी आप लेके पढ़ें, या पृथ्वीनाथ पांडे नालंदा पब्लिकेशन से आता है, वो भी लेके पढ़ सकते हैं, अच्छा होता है। इंग्लिश के लिए तो आप जानते ही हैं, एपी भारद्वाज सबसे बढ़िया किताब होती है, आप उसे लेके पढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं, साइंस के लिए दृष्टि की किताब अच्छी होती है, ज़्यादा मोटी किताब पढ़ने की कोई दरकार नहीं है। अगर आपके पास लूसेंट है साइंस का पहले से, तो इसे भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं। और ये सीसैट के लिए ये बहुत अच्छी किताब होती है। ना सिर्फ इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ स्टडी मटेरियल से जुड़े हुए जो टॉपिक होते हैं, जैसे प्रैक्टिस करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, जैसे प्रैक्टिस के क्वेश्चन, इसे प्रैक्टिस सेट भी है, प्रीवियस ईयर भी, स्टडी मटेरियल भी है, 3 किताबों की चीज़ें एक ही किताब में मिल जाती है, काफ़ी बेहतर चीज़ है। तो आप इसे लेकर के पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो हमने अभी जो बुक लिस्ट दिखाई ना, आपके पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक, प्लस में कंपलसरी हिंदी, इंग्लिश, सीसैट और एसे, इन सारी चीज़ों को हमने दिखाया, सिलेबस भी दिखाया, प्रीवियस ईयर प्री मेंस भी दिखाया। इसमें मैंने आपको पूरा कंप्लीट बुक लिस्ट दिखाने का एक प्रयास किया। ये सारी किताबें बेहतर होती हैं, आप थोड़ा भी चिंता ना करें। हमारा इतना दिन का जो कोचिंग चलाने का अनुभव है, हम वैसे ही नहीं बता रहे हैं, सही किताबें हैं। और आप कहीं से आपको सजेशन मिले, आप वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये मंगाना हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल और मैसेज करके आप उनसे बोल सकते हैं कि आप हमें एक बुक लिस्ट भेजिए। हमने बुक लिस्ट उन्हें बनाकर दे दिया है, तो स्टाफ लोग आपको बुक लिस्ट दे देंगे, उसमें पूरी किताबों की लिस्ट रहेगी। आप चाहे तो सारा कंप्लीट सेट, आप चाहे तो चुनिंदा चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा कोई नोट्स वगैरह लेना हो, ऑप्शनल का हो या जीएस का हो या टेस्ट सीरीज हो, ध्यान रहे किताबों को पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना अनिवार्य होता है। तो आप किसी भी एक अच्छे संस्थान का प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज वगैरह जरूर लेके रखें, टॉपिक पढ़ें तो वहाँ से क्वेश्चन दिखते चले। तो ये तमाम तरह की चीज़ें कोई भी मंगाना हो, चाहे जीएस ऑप्शन का हो या आपके जीएस का हो, नोट्स ऑप्शन का हो या जीएस का हो, या कोई भी बुक लेनी हो पीसीएस के लिए या आईएएस के लिए, आप दिए गए नंबर पर कॉल और मैसेज करके आप अपने ऑर्डर की बुकिंग करा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों को लेकर के, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।